करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय अश्विन वैष्णव जी से आपको संबोधित करें। साथियों नमस्कार, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, वैसे ही आज बहुत बड़ा भारत की संस्कृति का महाकुंभ आज देश में एक दुनिया भर में आज एक बड़ी मिसाल साबित हुआ है। महाकुंभ के लिए आप सब जानते हैं किस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहां के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठे और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। साथ ही साथ साथियों, रेलवे का दिल्ली प्रदेश की तरफ भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आया हूं दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता था। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब करीब कंप्लीट होने को आया, और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होंगी। बिल्डिंग करीब करीब कंप्लीट तैयार हो गई है, स्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होके तैयार हो गया है। जस्ट कुछ फॉरेस्ट की मुद्दे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे उसकी परमिशन मिलेगी वो काम आगे बढ़ेगा। सराय में मैंने आपको ऑलरेडी सफदरजंग के बारे में बताया। हजरत निजामुद्दीन जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक तो नई दिल्ली की तरफ आने वाला कंजेशन कम हो, और दूसरा हजरत निजामुद्दीन की लोकेशन इस तरह से है कि एक ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ जाने के लिए उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स काम में लागू हो चुके हैं, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई विषय नहीं आता है, कोई नई चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वही बता रहा हूं जो ऑलरेडी चल रहे हैं काम। उसी तरह से आदर्श नगर, आनंद विहार पूर्वांचल की तरफ, ईस्ट की तरफ जाने वाला बहुत बड़ा आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।